जय मसीह की मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आप सभी को फिर से परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। इस नए वीडियो में, इस नए मैसेज में आइए हम बातचीत करें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मेरे प्रियो, ये क्वेश्चन जब आप और हमारे जीवन में जब आता है, मेरे प्रियो बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हमारे मन में ये बातें आती होगी, परमेश्वर हमसे क्या चाहता क्या है। तो आइए हम बात करें वचन के आधार पर कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मेरे प्रियो, आज आप और हम सोचते हैं कि हम बहुत प्रार्थना करें, ये परमेश्वर क्या चाहता है, क्या बहुत वचन पढ़े, क्या परमेश्वर ये चाहता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन या प्रश्न हैं मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम बातचीत करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो मैं आप सभी को एक विषय के आधार पर ले जाना चाहता हूँ। आइए हम मिका की किताब में आएंगे। मिका की किताब, पुराना नियम मिका की किताब, उसकी 6वीं अध्याय, उसकी 8वीं आयत, 6वीं अध्याय इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मेरे प्रिय, परमेश्वर इस वचन को पढ़े और हम सभी को सुने और मनन करने से हम सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। मेरे प्रियो, आइए हम बातचीत करें कि परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा मिका के किताब में उसके 6वीं अध्याय, उसके 8वीं आयत में कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मनुष्य से वह तुझे बता चुका है, परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप और हमसे क्या चाहता है, आइए हम वचन में बात करें। आइए हम बात करें। पहली बात मैं कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है कि सबसे पहली बात कहने के लिए चाहता हूँ वो ये बातें हैं, और यहोवा तुझसे छोड़ और क्या चाहता है, तुझसे छोड़ और क्या चाहता है। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, परमेश्वर तुझसे छोड़, मतलब परमेश्वर आप और हमें चाहता है कि हम उसके साथ रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे दूर ना जाएं। हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता है। हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराध, हमारे परमेश्वर के खिलाफ में काम करने की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर कतई नहीं चाहता है कि आप और हमसे परमेश्वर दूर हो। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को बताने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर कहता है वचन में, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। न्याय से मतलब, पहली बात मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, पहली बात परमेश्वर कहता है कि तू न्याय से काम करे, अर्थात जब न्याय करे मतलब किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर के, तो पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। अर्थात परमेश्वर चाहता है आप और हमें कि आप और हम सच्चाई में चलें, आप और हम सच्चाई में चलें। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम सही काम करें। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम सही काम के साथ आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि एक सच्चाई भरा बात, सच्चाई भरा काम आप और हमारे जीवन से हो नहीं पाए, तभी हम मेरे प्रियो हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम दूसरी बात को बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है आप और हमें, परमेश्वर कहता है कि और कृपा से प्रीति रखे। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम कृपा से प्रीति रखे, मतलब कृपा से परमेश्वर चाहता है कि प्रेम रखे, कृपा से प्रेम रखे परमेश्वर चाहता है। अर्थात दूसरी बात मैं कहने के लिए चाहता हूँ, जब हमें किसी के व्यक्ति के प्रति जब कृपा दिखानी हो, दया दिखानी हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि उससे प्रेम रखें, उससे लगाव रखें। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, जब बाइबल में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वचन में बताता है मेरे प्रियो कि जब किसी रोगी को, जब किसी जरूरतमंद को देखता था, तो परमेश्वर के वचन में बताता है कि परमेश्वर सबसे पहले कृपा, अपनी कृपा उनके ऊपर दिखाता था। मेरे प्रियो, अपनी दया दिखाता था। अपनी दया और कृपा दिखाने के कारण मेरे प्रियो कई जगह में वचन में बताया है कि वे कहते थे कि प्रभु हमारे ऊपर दया कर, हमारे ऊपर कृपा कर, ताकि हम क्या पा सकें, क्षमा प्राप्त कर सकें, क्षमा प्राप्त करके हम उस चंगाई को रिसीव कर पाए जो हम रिसीव करना चाहते हैं।
मेरे प्रियो, आप और हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कृपा से प्रीति रखें, अर्थात दया से प्रेम रखें, अर्थात तत्पर रहें किसी के प्रति दया दिखाने के लिए। जो जरूरतमंद है, जो बीमार है, जो आपके नज़दीक में, आपके घर के करीब में जो मेरे प्रियो आवश्यकता है, उसे मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हम कृपा से प्रीति रखें। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, तीसरी बात आपको कहने के लिए चाहता हूँ, वचन में लिखा है परमेश्वर चाहता है अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। आप और हम नम्रता से चलें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में चलना इतना आसान नहीं है। मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, यदि आप और हम चाहते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर चलें और परमेश्वर के वचनों को सुन करके उनकी वचनों के अनुसार से नम्रता से बने रहें और हम्बलता से बने रहें और परमेश्वर के साथ चलते रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन कि यदि आप और हम हम्बल रहें तो परमेश्वर हमें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि यदि तुम आप और हमें कहता है यदि तुम नम्र बनोगे तो परमेश्वर क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, हर कोई चाहता है ये अच्छे पोजीशन में रहे, अच्छे दर्जे पर रहे। मेरे प्रियो, यदि आप और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के करीब में हम नम्र बने रहें तो परमेश्वर आपको ऊंचे दर्जों में लेकर के जाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आप और हमसे यही चाहता है। सबसे पहली बात तो मैं बताने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि सच्चाई के काम में बने रहें, सच्चाई में चले। आपकी बातें सच्चाई होनी चाहिए, आपके कार्यों में सच्चाई होनी चाहिए, तब आप और हम परमेश्वर परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य मार्ग और जीवन में हूँ। यीशु मसीह स्वयं सत्य है। मेरे प्रियो, जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, अर्थात सत्य के रास्ते पर चलते हैं, अर्थात यीशु मसीह के मार्गों पर, अर्थात सच्चे काम करते हैं। मेरे प्रियो, धोखाधड़ी के काम नहीं करते हैं। मैं बताने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर वही चाहता है आपसे, वही सारे चीज़ों को चाहता है जो परमेश्वर आप के लिए और हमारे लिए करता है। मेरे प्रियो, हम कलीसियाओं में कई जगहों में देखते हैं कई सारे फायदों के लिए लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं और झूठ के सहारे से कई सारे वस्तुओं को और किसी से किसी चीज़ की प्राप्ति कर लेते हैं और वो खुश होते हैं। मेरे प्रियो, उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके लाइफ में जो पवित्र आत्मा जो कार्य करता है वो कितना दुखित होता है। सो मेरे प्रियो, यदि चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ये सारी बातों से आपको चाहे, आपको लाइक करे, आपको अपने करीब में रखे, आप उसके साथ बने रहें, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप और हमसे कि आप और हम सच्चाई के काम करें और उस पर चलें। और मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, दूसरी बात परमेश्वर चाहता है कि हम दया दिखाएं, हमारे अंदर दया की भावना हो, हमारे अंदर कृपा की भावना हो, उससे हम तत्पर से मतलब दया से प्रेम रखें। उसका मतलब ये है कि जब किसी पर दया दिखाने की बात हो तो तत्पर हम उस पर रेडी रहने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हम पवित्र आत्मा के फल के विषय में देखेंगे तो सबसे पहली बात में जब देखते हैं मेरे प्रियो, गलाती के 5 अध्याय उसके 22वें अध्याय आयत में जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसमें सबसे पहला फ्रूट लिखा हुआ है प्रेम, और सबसे अंतिम लिखा हुआ है सेल्फ कंट्रोल, अर्थात सेल्फ कंट्रोल मतलब संयम लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, इसमें जब बीच में जब आते हैं मेरे प्रियो, सेल्फ कंट्रोल एक क्या को दर्शाता है? सेल्फ कंट्रोल एक हम्बलता को दर्शाता है। मतलब अपने लाइफ में होने वाली संपूर्ण घटनाओं को क्या करें? परमेश्वर पिता जो सच्चे न्यायी हैं उसके चरणों में समर्पित कर दे। यीशु मसीह ने भी मेरे प्रियो उसके विरुद्ध में कई सारे ऐसे लोग खड़े हुए, लेकिन यीशु मसीह ने सच्चे न्यायी अर्थात परमेश्वर पिता के हाथ में समर्पित कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा यीशु मसीह एक ऐसे पोजीशन में आया जो आज मेरे प्रियो सब लोग उसके सामने झुकते हैं। सारे शैतान, सारे संसार के ईश्वर उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लड़ाई करके नहीं, उन्होंने प्रेम से जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सही काम करें, सच्चाई बोलें, सच का साथ दें, सही चीज़ करें। ये नहीं कि मेरे प्रियो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम झूठ बोलें
और किसी किसी को फंसाने के लिए हम झूठ बोलें, परमेश्वर कतई नहीं चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम दया करने में प्रेम रखें, दया करने में हम अपने जीवन में दया करने में, कृपा दिखाने में, कृपा अपने लाइफ में लाने के जो पवित्र आत्मा का फल है मेरे प्रियो, वो तत्पर हमें उसे रिसीव करें या ये नहीं हमारे जीवन में अमल करें, ताकि मेरे प्रियो दूसरों की आशीष का न होए, ताकि परमेश्वर हमको ये सारी बातों से हमें अपने करीब में रहने दे। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के खिलाफ काम करने की वजह से, अर्थात हम कठोरता लाने की वजह से, झूठ बोलने की वजह से मेरे प्रियो हम परमेश्वर की धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। परमेश्वर कतई नहीं चाहता, क्योंकि हम जानते हैं झूठ का पिता कौन है, शैतान है मेरे प्रियो, लूसीफर है मेरे प्रियो। हम ऐसा ना बने। परमेश्वर के वचन के अनुसार से मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि आप और हम नम्र बने, अर्थात हम्बल बने, ताकि मेरे प्रियो परमेश्वर राइट समय आने पर आपको उठाए और शिरोमणि बनाए। सो मेरे प्रियो, आप सभी ने वचन को सुना, परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रियो, आप लोग एक दूसरे को इंकरेज करें। और मेरे पर परमेश्वर चाहता है आपसे, आप सोचते हैं कि परमेश्वर क्या वस्तु चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि सच्चाई पर चलें। परमेश्वर सच्चे मार्ग पर, सच्चे बोलने पर, सच्चे काम करने पर, सच का साथ देने पर परमेश्वर चाहता है कि बने। और मैं बताने चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर दयालु है, वैसे भी आप दयालु और कृपालु बने और प्रेम से हमेशा प्रेम को अपने जीवन में अमल करने दें, ताकि मेरे प्रियो परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा का फल है हमारे जीवन से दिखाई देने लगे। मेरे प्रियो, तीसरी बात मैं कहने के लिए चाहता हूँ, हम्बलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप और हमारे जीवन में। यदि कोई हमसे मेरे पर लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, हमारे विरुद्ध में होता है, सच्चे परमेश्वर के हाथ में सारी बातों को सौंप दें और नम्रता और हम्बलता से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। परमेश्वर सब कुछ करेगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रिय, एक दूसरे को इंकरेज करते रहें। और परमेश्वर, आपने परमेश्वर के वचन से आज सुना कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हमने 3 बातें बताई मेरे प्रियो। कलीसियाओं में खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मेरे प्रियो। कलीसियाओं में भी कई बार बहुत चीज़ों को पाने के लिए बहुत सारे झूठ बातें करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर कतई नहीं चाहता है, परमेश्वर कतई नहीं चाहता है कि उसके संतान, उसके बच्चे इस प्रकार से काम करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहता है, उनके लोग एक सच्चे काम, सच का साथ देने वाला बने। दूसरा, वो दयालु बने मेरे प्रियो। और तीसरा मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो हम्बल, नम्र बने। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, इस सारी बातों के द्वारा परमेश्वर बहुत आशीषित है। मेरे प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रेयर करते रहें। और मैं चाहता हूँ बी हम्बल और परमेश्वर के सामने में दयालु बने और सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन में। आप सभी को जय मसीह की इस मैसेज द्वारा मेरे प्रियो, आइए सो आपके सभी के लिए मैं प्रेयर करना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जिसमें मैसेज को दे प्रभु सुने हैं, देखें प्रभु, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम होने पाए। प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु उन्हें नम्र बनाए, उन्हें सत्य के मार्ग पर चले परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में एक प्रेम उमड़ने पाए जो अगापे प्रेम है मेरे परमेश्वर पिता, और अद्भुत होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा के फल उनके जीवन में कार्य करने पाए, जो प्रेम है, जो दया है, और पिता परमेश्वर जो कृपा है खुदावन उनके जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रिय भक्तों, से परमेश्वर आशीष दे। इस वचन के द्वारा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, इंकरेज करते रहें। सो गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।